जय हिंद साथियों, ये ना चौल मेरे भाई। हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो भैया इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो हाई देखिए मैथ का ये चैप्टर 10 है। आज चैप्टर 10 के अंतर्गत जो है प्रश्नावली 10.2 है। तो इसमें के जितने भी सारे प्रश्न हैं इन सभी का हम टंगड़ी हाथ तोड़ने वाले हैं, मतलब रापची के स्टाइल में समझने वाले हैं। तो कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब भैया हम बता देते हैं, इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंकवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर के थोड़ा आंख मार लीजिएगा, अरे मतलब ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। विजिट कर लीजिए, उधर डिस्क्रिप्शन में जो है ना क्या है जानते हैं ना, स्वर्ग है। उस स्वर्ग में जाकर के थोड़ा दर्शन कर लीजिएगा। और हाँ मैं बता दूं, हमारे दोनों एप्लीकेशन तैयार हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक एप्लीकेशन मिलेगा 10th के लिए और एक एप्लीकेशन मिलेगा 12th के लिए। तो दोनों एप्लीकेशन जाकर के और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे भाई शुरू करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। हालांकि हम इसका इंट्रोडक्शन सब दे चुके हैं, तो हवर्ड खुजली परेशानी हो रहा होगी, सर इंट्रोडक्शन दीजिए ना, तो पहला वीडियो देखो ना, तो कान के नीचे मारे बंद से कि बहिरे हो जाओगे, समझ रहे हो ना। मजाक, आपका भाई क्या करता है, मजाक, लेकिन पढ़ाता है एकदम सीरियस में, अब मजाक करता है, ठीक है। तो मेरा भाई पहला प्रश्न क्या कहता है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सर नमस्ते, क्वेश्चन को थोड़ा प्रणाम नाम कर लो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है सर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सर कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बिंदु Q से, हाई देखा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो भाई एक वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। आइए ना सर्कल बना लेते हैं। बउआ जी सर्कल निकाल दीजिए, कंप्यूटर महोदय निकाल दीजिए। हाई देखा ये हमारा सर्कल है, मतलब गोलका है। हाई देख रहे गोलका, गोलका मतलब गोल सर्कल वृत्त है ना। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। मतलब मान लो कि हमारे पास जो है एक बिंदु Q है, मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, उसका नाम है Q, तो हम Q रख देते हैं, लीजिए ना सर Q रख देते हैं। अब इसी Q बिंदु से क्या है, इस वृत्त पर क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा। तो मेरे भाई स्पर्श रेखा खींच दो ना, क्या दिक्कत है। तो यह लो, हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इसमें कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना दिक्कत। तो मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और ये हमारे पास बिंदु रहेगा Q, तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है सर, 24 सेंटीमीटर। तो लाइए ना 24 सेंटीमीटर डाल दीजिए ना, तो हमने डाल दिया 24 सेंटीमीटर, है ना। तथा Q की केंद्र से दूरी, ये Q है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो भैया केंद्र का बीचों बीच में होता है, सेंटर में, ये हमारे पास केंद्र है ना। तो केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बउआ जी क्या कीजिए, आप मिला ना दीजिए, आप चिंता क्या करते हैं। केंद्र से दूरी आप Q से केंद्र की दूरी आप कितना कर दो, तो 25 सेंटीमीटर कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सर, 25 सेंटीमीटर, एकदम बढ़िया भैया 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर, यहाँ पे त्रिज्या मिला लीजिए, ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। अब मेरे भाई याद रखना, जब किसी सर्कल पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और स्पर्श बिंदु पे कोई त्रिज्या आके मिलती है, तो वहां पेपर में 10.1 के अनुसार वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, मतलब 90 डिग्री कहलाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे लॉलीपॉप, मेरे हीरो, मेरे सोना, मेरे चांदी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कौन दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री, जैसे ही 90 डिग्री टाप दिए, मतलब रख दिए कि भैया कह दिए हाँ 90 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री मतलब समकोण है। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो सर हमारा पता नहीं है ना, हमरा पता है, तोरा नहीं पता है। तो देखो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते, क्या कहते बबुआ, कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख दे कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। मेरे भाई हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम हीरो तो बनावे करेंगे। जैसा मैथ पढ़ते आ रहा है तो आपको लगिए गया होगा कि पंकज सर पढ़ा रहे हैं तो हीरो तो बनाइए देंगे मैथ में। अरे चिंता क्या करते, बनेगा, एक एक करके सबको बनाएंगे, है ना। पूरे NCERT जो भी पढ़ता है बच्चा सबको हम बना देंगे हीरो। देखो मेरे भाई ये हो गया। अब बउआ जी बताते हैं 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है सब। तो आपको निकालना है त्रिज्या। आप देखिए ये समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज में गया,
तो समकोण त्रिभुज में आप इसे अब क्या मान सकते हैं, देखो समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास कर्ण है, तो आप इसे आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। तो अगर लंब ज्ञात करते हैं तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की जो त्रिज्या है एक प्रकार का क्या है, लंब है। तो बउआ जी हम इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, ये क्यों है, तो आप इसको ओ मान लीजिए और इसको आप आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आइए सर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किस में, तो ओ आर क्यू में। तब बउआ जी ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर ओ आर क्यू में। कौन दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम इलाज करेंगे सुइया भोंक के, समझ रहे हैं ना। तो समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू में, तो ओ आर क्यू में देख रहे हैं ये हमारे पास कर्ण है, ये आधार, ये लंब है, लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है मेरे भाई, तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ये मैंने लिख दिया सर गुरुजी प्रमेय से। ओके, तो मेरे हीरो यहाँ पे देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे हीरो, तो गलती से कमेंट मत कर, हाँ तो मेरा हीरोइन, हमारा हीरोइन समझेगा, मारेंगे ठीक कर देंगे, है ना, क्योंकि खुरपाती लड़का सब आता है, यूट्यूब है ना, सब रंग का बच्चा आता है। केकरो हमार मस्ती अच्छे नहीं लगेगा तो केकरो बहुत अच्छा लगेगा, कोनो गाली दे के जाएगा तो कोनो आशीर्वाद दे के जाएगा छोटका होगा तो आशीर्वाद थोड़ी ना देगा, बड़का सब देगा, है ना। तो ये देख लो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण बराबर सर, तो कर्ण बराबर क्या होता है सर, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और रूट अंडर सर, तो हमने रूट अंडर डाल दिया मेरे गुरुजी। कर्ण बराबर, तो कर्ण हमारे पास 25 है तो रख दीजिए ना सर 25, तो हमने 25 रख दिया। और लंब कितना है भाई, तो लंब हमको क्यू ओ आर है, तो ओ आर ज्ञात करना, मतलब ओ आर का स्क्वायर आप प्लस में आधार कितना है, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर 24 का स्क्वायर कर देते हैं मेरे भाई। ये रूट है ना, अगर रूट हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, स्क्वायर पड़ेगा, ये सब जानो, ये सब सीखो, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ठीक है, हमने कर दिया मेरे भाई। अब बराबर ओ आर का स्क्वायर, तो ओ आर का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, 24 का स्क्वायर सर 576, 524 का स्क्वायर मतलब ये हुआ कि आप 24 से 24 में गुना कर दीजिए, ये धिया पुता सब जानता है, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहीं से आप क्या कीजिए सर, इधर सॉल्व कर लीजिए ना बउआ जी, इधर सॉल्व कर लीजिए। अब ये 625 है तो आप क्या कीजिए 625 ही रहने दीजिए, हमने रहने दीजिए। ये 576 प्लस का पक्षांतर किए तो माइनस का 576 हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ओ आर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो 625 में से 576 घटाएंगे, 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना होगा सर, है ना। तो आइए ना घटा देते हैं, 625 में से 576 तो 49 होता है, तो 49 रख दो। अब बराबर में ओ आर का स्क्वायर, तो ओ आर का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो 49 का इधर रूट अंडर पड़ेगा। अब बराबर में ओ आर है तो ओ आर लिखो। अब मेरे भाई क्या करो, 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 7 होगा, बराबर में ओ आर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, ओके। मतलब ओ आर क्या है सर, एक प्रकार की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर सर त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो ये आपने समझ लिया, इस क्वेश्चन को एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लिया। तो इसी बात पर हम क्या करें सर जी, आगे बढ़े, कोनो दिक्कत नहीं ना। लीजिए बउआ जी, हाय देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम प्रस्थान कर दिए, है ना। हाय देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बउआ जी कि आकृति 10.11 कोई बहुत बंडोलवा सब जो होता है वो क्या पड़ेगा कि आकृति 10.11, बहुत मार मारेंगे, दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो आकृति 10.11 में यदि टीपी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण PO देखो, कोण POQ मतलब क्या हुआ कि कोण O की बात कर रही है, तो कोण O जो 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर होगा, मतलब कोण T बराबर होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है, ये देखिए ध्यान से कि आकृति 10.11 है, इसमें TP, ये TP है और TQ
है ना, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, मतलब ये वाला वृत्त पर क्या स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे भाई जहां पे देखो अगर कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा हो और उससे कोई त्रिज्या मिले तो वहां पर क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। उसी तरीके से यहां भी क्या होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। तो आपको कहा जा रहा है कि कोण पीटी ज्ञात कीजिए, मतलब कोण टी आपको ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना तो एकदम सिंपल है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। सबसे पहले लिखो, यहां पे लिखना हल, तो मैं लिखता हूं सर हल। अब यहां से क्या करना कि प्रमेय, क्या लिखना है मेरे भाई, प्रमेय 10.1 से याद रखना कि प्रमेय 10.1 ये कहता है कि किसी वृत्त पर मेरे भाई, किस पे, किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस स्पर्श बिंदु पे कोई त्रिज्या आके मिलती है तो वहां पे क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, मतलब 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर हमारे पास 90 डिग्री है। तो आइए ना सर लिखते हैं कि कोण P बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो मेरे भाई ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, ये मैंने कर दिया है ना। अब उसके बाद उसी तरीके से कोण Q भी तो 90 डिग्री होगा ना सर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण Q बराबर 90 डिग्री, है ना। तो ये भी हमने लिख दिया। उसके साथ साथ मेरे भाई कोण T आपको ज्ञात करना है, तो कोण O हमारे पास कितना है, 110 डिग्री, जैसा कि कोण POQ मतलब कोण O जो है 110 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर कोण O बराबर कितना है सर, तो 110 डिग्री। कोई हौवट खुजली परेशानी नहीं, तो ये हमारे पास, अरे भाई चलना, कोण O बराबर 110 डिग्री। तो 3 कोण हमारे पास आ चुके हैं, ये कोण ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ये क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो हम लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज किसमें, तो PTQO में, ऐसे लिख सकते PTQO में, इसमें चलेंगे तो आसानी से हम लिख सकते हैं सर क्या, कि कोण P प्लस में कोण T प्लस में कोण O प्लस में कोण Q, है ना। ये मैंने लिख दिया, कोण P प्लस कोण T प्लस में कोण O प्लस में कोण Q। अब बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा सर, सबका तीनों कोणों का योग 360 डिग्री, ये मैंने लिख दिया सर। अब यहां से क्या करेंगे, कोण P बराबर 90 डिग्री प्लस में कोण T बराबर सर, कोण T तो हमारा ज्ञाते करना है रे बुआ सब, तो कोण T ये रखो ना, कोनो दिक्कत नहीं। कोण O बराबर कते है रे बुआ, कोण O बराबर 110 डिग्री प्लस में कोण Q बराबर कितना है बुआ रे, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखो, है ना। अब बराबर में कितना सर, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। अब गुरु जी ये बताइए, क्या बताइए कि 90 डिग्री 90 डिग्री 110 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना, तो 90 दूना 180, 180 में सर आपको जोड़ना है 110 डिग्री, दोनों जोड़ेंगे तो 0 8 1 9 1 1 2 290 डिग्री होगा। तो 290 डिग्री होगा, तो आप लिख सकते हैं कि कोण T प्लस में 290 डिग्री, है ना, बराबर में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे सर, ये देखो सर कोण T है तो कोण T, है ना, अब बराबर 360 डिग्री, तो 360 डिग्री प्लस का है, पक्षांतर कर दो तो माइनस के 290 डिग्री हो जाएगा सर। ये मैंने समझ लिया सर। तो कोण T बराबर कितना होगा, 360 में से 290 डिग्री घटा दीजिए, तो 360 में से 290 घटाएंगे बुआ, तेनी से 10 निकल, एनी से 60, मतलब 70 डिग्री। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमें कहा जा रहा था कि कोण PTQ मतलब कोण T ज्ञात करने के लिए, और कोण T हमारे पास 70 डिग्री आ गया, तो इसमें हौवट खुजली परेशानी नहीं ना, तब बोलो बउआ जोर से का तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बुआ, गला में खड़ास है तो का दिक्कत है, तो ये गला फाड़ के हम चिल्लाएंगे। है देखिए बुआ, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एकदम अति सुंदर क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। बड़ा सिंपल है, एकदम आसान है बउआ जी। क्वेश्चन एकदम देखिए ध्यान से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो वृत्त की जिक्र कर रहा है तो पहले एक वृत्त बना लीजिए, मतलब एक सर्कल बना लीजिए। तो हाई देखिए ये सर्कल, तो हमने सर्कल बना लिया,
है ना, हमारे पीछे से देख रहा था ना, थोड़ा आगे से देख लो तो हाई देखी सर्कल, ठीक है ना। दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है, दाढ़ी निमन से नहीं है, छुछुन्नर लग रहे हैं कि कोई बात नहीं है, छुछुन्नर लग रहे हैं तो हमारा धड़कन होगा 500 से 700 बार धड़केगा। छुछुन्नर का धड़कन 500 से 700 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। छुछुन्नर नहीं है, हीरो है, जरूर है, हम लग रहे हैं एकदम साउथ के हीरो, बॉडी उडी को ना बनाते हैं तब तरह से पीटेंगे। हाँ तो ये था, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो हाई देखिए किसी वृत्त O केंद्र वाले, मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, केंद्र O है, तो हमने केंद्र O रख दिया, O केंद्र वाले। तो बिंदु देखो, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है, मतलब P और देखो ये PA है और PB स्पर्श रेखा, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि P हमारे पास कहीं बाहर होगा, तो यहाँ पे मान लो कि ये P है, ये P है, और P पर P से क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर, तो हम स्पर्श रेखा खींच देंगे सर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो मैंने स्पर्श रेखा खींचा, अब इसी स्पर्श रेखा का ये P है, तब मान लो कि इसको A, तब PA का स्पर्श रेखा, उसके साथ PB भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, B से एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर, B से स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, B से स्पर्श रेखा खींच दें, तब P और PB एक स्पर्श रेखा हो गया, है ना, और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये भी ध्यान रखिए, ये दोनों क्या 80 डिग्री के कोण पर झुका है, मतलब ये जो कोण है वो 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो 80 डिग्री के कोण हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 80 डिग्री के कोण पर झुका है, तो कोण POA ज्ञात कीजिए। POA का मतलब समझ रहे, ये P है, ये A है, ये O है, ये PAO, मतलब यहां से इसको मिलाओ और यहां से इसको मिलाओ, ये आपको ज्ञात करके बताना है। आप चाहो तो इसको भी मिला सकते हो, इट इज नो डाउट, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी त्रिज्या है। तो आपको ज्ञात करना है POA, मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है सर। तो ये कोण आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऊपर क्या ज्ञात करना है, तो पहले ये पूरा कोण ज्ञात करना होगा, है ना, ये पूरा O जो है वो ज्ञात करना होगा, मतलब आपको ज्ञात करना होगा कोण AOB, आपको ज्ञात करना होगा। AOB ज्ञात कर लेंगे तो आप आसानी से कोण AOP ज्ञात कर सकते हैं। कोण AOP का मतलब है ये छोटका ऊपर से, इस रेखा से ऊपर, AOB का मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा जो नीला कलर में है, तो वो ज्ञात करेंगे तभी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है, क्या कहता है, नौटंकी थोड़ी ना करता है, कुछ कहता है। तो कहता ये है कि यदि कोई सर्कल पे बउआ कोई बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उस स्पर्श बिंदु पे यदि त्रिज्या मिलती है तो वहां पे समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हाई देखिए 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो उसी तरीके से यहां भी स्पर्श रेखा खींचा तो ये हो 90 डिग्री, है ना। तो एक प्रकार के देखो कि कौन चतुर्भुज AOBP, ये क्या है, एक चतुर्भुज भी है ना। तो AOBP में हमें ज्ञात करना है, O ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए ना हम लिखते हैं क्या सर, यहाँ से हल। सबसे पहले मैंने लिखा हल, अब लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 यही कहता है, क्या कहता है कि मेरे भाई उस पर स्पर्श रेखा आती है और त्रिज्या मिलती है तो स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री होता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर हमारे पास 90 डिग्री है, उसी के साथ कोण B बराबर हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है ना। और कोण P बराबर कितना है, तो 80 डिग्री है। तो कोण P बराबर हमारे पास 80 डिग्री हो जाएंगे। और कोण O हमको ज्ञात करना है, तो कोण O को कुछ इस तरीके लिखो, क्योंकि कोण O जो ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो आप इसे ऐसे लिख दो थोड़ा डिटेल में कि कोण AOB, इससे पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा कोण है नीला वाला, ठीक है। बराबर वाट, ये आपको पहले ज्ञात कर लेना है। तो आइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अब कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण P प्लस में कोण AOB बराबर कितना, तो वाट, है ना। ये सब मैंने रख दिया। अब बराबर वाट नहीं, 360 डिग्री होता है सर जी, तो 360 डिग्री लिख दो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, कोण A बराबर 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री हो जाएंगे। आप प्लस में कोण बी बराबर 90 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएंगे। आप प्लस में कोण पी बराबर कितना 80 डिग्री तो 80 डिग्री हो जाएंगे। आप प्लस में कोण ए ओ बी तो कोण ए ओ बी आपको तो ज्ञात करना है तो 360 डिग्री। तो बउआ जी आपको पता होने सबको जोड़ दो। 90 दूना कितना होता है 180, 180 में 80 जोड़ ना भाई तो ये 0 8 8 16 6 आंस लेके यानी 260 होगा। तो हमारे पास हो जाएगा कितना 260। तो हम लिख सकते हैं 260 डिग्री अब प्लस में कोण ए ओ बी अब बराबर में 360 डिग्री। ये मैंने लिखा सर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर में 360 डिग्री प्लस का पक्षांतर किए तो माइनस का 260 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कोण ए ओ बी बराबर में 360 डिग्री में से 260 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 0 0 3 में से 2 जाता 1 100 डिग्री। हमारे पास वो 100 हो गया। कितना हो गया सर 100 हो गया। कोण ए ओ बी 100 हो गया मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 तब 50 डिग्री ऊपर और 50 डिग्री नीचे बट जाएगा ना ये बीच में, क्योंकि ऊपर का भाग है बीच में क्या तो बांट देता है 50 ऊपर 50 नीचे। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो बांट दिया है यहाँ पे ये बीच में गया है ना तो ये बांट दिया। ये पूरा का पूरा था 80 डिग्री तो 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे है ना, बांट दिया सिंपल। तो हमको क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए सर, ज्ञात करने के लिए क्या करता कोण पी ओ ए मतलब कोण ओ ज्ञात करने के लिए कह रहा था 50 डिग्री आंसर। जब ये आया 100 ये पूरा का पूरा पी ओ ए का मतलब समझ रहे कि कोण पी ओ ए तो पी ये हुआ ओ ये हुआ और ए ये हुआ है कि नहीं। तो पी ओ ए मतलब ये वाला हमारे पास कोण जो आधा है वो 50 डिग्री तो 50 डिग्री आंसर हुआ ना सर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः कोण क्या पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा सर तो 50 डिग्री। क्लियर, हमने लिख दिया। हाँ सिंपल, देखते देखते में हमारे पास आंसर आ गया सर। गुरुजी आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। हाई देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या है, कुछ लिखना है। लिखना क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बता देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अंतःकोण के बारे में, है ना। वो अंतःकोण हम थोड़ा सा एक मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ एक, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गया, किसी को बोले थे ना तो चेक करना जरूरी रहता है। इट्स ओके सर। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं है, सॉरी। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या, हो जाता है थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चल जाता है ना तो मिस्टेक हो जाता रहता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ शब्द लिखना है सर। हम शब्द लिखेंगे मेरे भाई। कैसे शब्द लिखेंगे, सबसे पहले तो आप सर्कल बना लीजिए मेरे भाई, मेरे लॉलीपॉप, आप एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, हमने यहाँ पे सॉरी कलर है ना, सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर खींची वृत्त पर के किसी व्यास के सिरों, तो व्यास बनाओ पहले। तो मान लो कि हम यहाँ पे एक व्यास कर लेते हैं, तो ये हमारे पास व्यास हो गया। अब व्यास के सिरा की ये है कि ये है, इसी सिरा पर क्या है स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। एक और स्पर्श रेखा खींच लीजिए ना सर। तो मैं यहाँ पे एक और स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ, मैंने खींच लिया। अब इसका नाम रख देते ए, यहाँ ए और ये रहा बी, ये रहा पी और ये रहा क्यू। इसको मान लेते आर और इसको मान लेते हैं जेड, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये मैंने मान लिया सर। अब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको सिद्ध क्या करना है कि जो वृत्त के व्यास पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा ये दोनों समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है गुरुजी, तो सिद्ध करना है भाई ए बी समांतर पी क्यू, ये आपको सिद्ध करके बताना है सर,
है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से क्या करेंगे मेरे भाई, सिद्ध करके बता देंगे। ठीक है, तो ए बी पैरेलल पी क्यू है। ओके ओके मेरे भाई, ओके। तो इसको सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि अगर हम क्या करते हैं, और जब समांतर रेखा खींची जाती है उसके अंतः कोण जो होते हैं, अगर अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि भाई जो हमारे पास जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो समांतर है ना। अगर अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो हम कह देंगे कि ए बी समांतर पी क्यू है। ओके, तो यहां पे सबसे पहली बात है कैसे पता करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो बीच में केंद्र होता ही है, सब जानते हैं। तो अगर किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और त्रिज्या मिलती है तो वहां पे क्या होता है, समकोण होता है। तो यहां भी समकोण होगा, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 से क्या होगा मेरे भाई, तो प्रमेय 10.1 से होगा क्या कि ये जो हमारे पास कोण आर है यानी 90 डिग्री हो जाएगा, कोण जेड ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं सर कोण आर बराबर कोण जेड, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कोण आर भी 90 डिग्री और कोण जेड भी 90 डिग्री आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जिस तरीके से इधर 90 डिग्री होगा, है ना, उस तरीके से इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो इसमें प्रॉब्लम करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब अंतः कोणों का योग मतलब मान लो अंदर का कोण, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, तो ये कोण और ये कोण जोड़ करके देखो, अगर 180 डिग्री आता है तो हम कह देंगे कि ए बी समांतर पी क्यू है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तो आपने लिख दिया, इसे ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, है ना, कोण आर बराबर 90 डिग्री, है ना, उसके बाद कोण जेड बराबर भी 90 डिग्री। अब अंतः कोणों का योग बराबर लिखते हैं, अतः अंतः कोण के लिए तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण आर और प्लस में कोण जेड बराबर क्या होता है, देखो आर यानी 90 डिग्री और प्लस में ये भी 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 बताओ 180 डिग्री। तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री है, इसलिए क्या होगा मेरे भाई, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, ये जो हमारे पास है ए बी समांतर पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, कमरिया दर्द करइए रे बउआ, है ना। तो चौथा प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए, है कि नहीं, बार बार नहीं कीजिए मैसेज सर, है ना। चलिए, तो ये सब आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, ये सब क्लियर हो गया, है ना। अब हम क्या, एक मिनट आइए ना, झुक करके लाइए, यही तो परेशान कर रहे थे मैसेज में, है ना, तो पानी आ गया। अंतः सॉरी, एक जगह हम शब्द लिखना, अंतः कोणों का योग जो है ना, अंतः आसन कोण लिखो मेरे भाई, अंतः आसन कोण, मिस्टेक हो गया, कहाँ अंतः कोण है ना, अंतः आसन कोण के लिए, अंतः आसन, बहुत भारी मिस्टेक होता, अंतः आसन कोण, है ना, अंतः आसन कोण के लिए। ठीक है, यहां भी लिख लेना अंतः आसन कोण, अंतः जो है आसन कोण, आसन कोण लिख ही लेना, अंतः आसन कोण के लिए। ठीक है, ये आप लिखना ही मेरे भाई, तो ये आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब अच्छी बात है, अब मेरे भाई ये सब हो गया, अब क्या करेंगे सर, हाँ, और एक चीज और,
कई लोग लतखोर जो धिया पुता होगा सर ऐसे काहे लिख दे कोन आर कोन जेड, आप इसे सूचित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कोन के रूप में, क्या लिख सकते हैं, मान लो कि अगर आपको ये कोन दर्शाना है कोन जेड तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये कोन दर्शाना है ना, तो आप लिखना कोन ए आर जे, ये कोन दर्शा डिनोट हो जाएगा। अगर जेड कोन को आपको दर्शाना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं कोन पी जेड आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दर्शा सकते हो। ओके राइट ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं सर। 5वां प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपसे पूछा, ये एकदम सिंपल है मेरे भाई, ये एकदम सिंपल है, शब्द आपको लिखना है सर, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। कहता है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, सॉरी क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये आपने हमने देख लिया। तो स्पर्श बिंदु से सर यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, है ना, रेखा पर खींचा गया लंब, तो आपको पता है यहाँ बीच में केंद्र होता है, और यहाँ पे कहता है खींचा गया लंब, क्या कहता है, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, तो हम यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं। तो ये मैंने लंब खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो खींचा गया लंब जो है सर केंद्र से होकर जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, बिल्कुल जा रहा है, यहाँ पे क्या केंद्र से होकर जा रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो आप यहाँ पे एकदम गौर से देखो मेरे भाई, जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है। कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यह स्पर्श बिंदु है, यह स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखो यहाँ वृत्त से केंद्र से होकर जा रहा है, ये ए हो गया, इसका नाम ओ रख दो, ये आर रख दो, ठीक है, सीधा लिख दो डायरेक्ट, है ना। पहले लिख देना प्रमेय 10.1 से हमारे पास ये जो ओ जो होगा, ये कोण ओ जो होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो आसानी से लिख सकते हो आप इसे कोण ओ को ऐसे दर्शा सकते हैं कि कोण ए ओ आर या फिर कोण बी ओ आर, ऐसे भी दर्शा दे, क्योंकि इधर भी 90 इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ओ बराबर हमारे पास 90 डिग्री है, वहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, लंबवत है ना, खड़ा है। तो हम लिखेंगे अतः हम लिखेंगे क्या कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, अतः स्पर्श है ना, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब खींचा गया लंब जो है, खींचा गया लंब क्या है मेरे भाई, तो केंद्र से होकर जाता है, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है इतना लिख दो, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। उसके बाद जो है ना मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके है ना, चलिए अच्छी बात है, ये आपने समझे। अब उसके अलावा कुछ और भी शब्द देना चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है मेरे भाई, और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ओ है, तो ओ आर लंब क्या है, ये लंब है, तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं सर, कि ओ आर है ना मेरे भाई, ये जो ओ आर है वो लंब है किससे, तो ओ आर लंब है ए बी पर, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो मैंने बोला है कि ये लंब है, तो आप लंब दर्शा भी दो, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है ना। ये भी लिख सकते हो कि भाई ओ आर जो है ना, ओ आर जो रेखा है वो केंद्र से होकर के गुजर रहा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा जो शब्द आपको दिख रहा है वही इसमें लिखना है सर,
है ना। तो इसको मैंने अगर नीचे किया तो मतलब क्या हुआ कि बीच में आप कुछ आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख दो कि चूंकि OR जो है ना, OR रेखा जो है कहाँ से, केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रही है। रेखा तो डार्लिंग ना होता है, मतलब लड़की होता है ना। OR रेखा केंद्र से गुजर रही है, मजाक किया हूँ, सॉरी, ठीक है। तो गुजर रही है ना। क्लास में ऑफलाइन कोचिंग में तो लोग मजाक नहीं करता है, ऑनलाइन में खुल करके मजाक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सभी तरह के लोग देखते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इमेज पे पड़ता है, लेकिन मैं दुनिया जो सोचे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मन है भैया हंसा खिला करके मजाक उजाक सब करे, है ना, तब पढ़ाए। तो लिख देना तब ये ठीक है, बहुत अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्या है ना। छठा प्रश्न क्या कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने बहुत मजा आता है, ये सब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ना। तो मेरे भाई लिखो, यहाँ पे कितना मिनट हुआ सर, 35 मिनट हुआ, तब टाइम है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि एक बिंदु ए से जो वृत्त पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। कोई एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र पर, तो कोई कह रहा है क्या, एक बिंदु ए से, मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे ए है, दिख रहा है, एक बिंदु ए से, है ना, एक बिंदु ए से जो केंद्र पर, तो केंद्र हमारे पास ये है, यहाँ पे रख दो ना रे भाई, ये केंद्र हमारे पास है, ये केंद्र है। तो एक बिंदु ए से जो केंद्र पर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, तो आइए ना सर 5 सेंटीमीटर दूरी हम करते हैं सर, क्या करेंगे सर, 5 सेंटीमीटर दूरी। ओके, तो आइए, ये हमारे पास है ए, ठीक है, और यहाँ से क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर दूरी, तो 5 सेंटीमीटर दूरी, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दो सर। तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। चलो, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है सर, तो वो है स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और आपको पता है कि जहाँ स्पर्श रेखा होती है, जहाँ वृत्त की त्रिज्या गिरती है ना, वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण होता है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को क्या कहता है, कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, ये लंब या आधार, तो लंब ज्ञात कर लेंगे, मतलब आपको पता चल जाए कि वृत्त की त्रिज्या, ये ए हो गया, तो ये बी, और मान लेते हैं ये सी, है ना। तो प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा हमारे पास कि कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास हो जाएंगे स्पर्श रेखा, इसलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस, हेलो, हाँ, पाइथागोरस, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तेरे लिए ही मैंने अब दूध पिया है। दूध इसलिए पिया है क्योंकि भाई उसके याद में तो हम कमजोर हो गए, दुबले पतले, अब थोड़ा सा टॉनिक उनिक की जरूरत है, इसलिए दूध पिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे भाई, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होता है सर जी, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ओहो की कर्ण स्क्वायर करते हैं तो इधर रूट नहीं पड़ता है, तो कर्ण बराबर कत्ते हब हुआ, ठीक है, कर्ण बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो, अब बराबर लंब कितना है सर जी, तो लंब हमारे पास निकालना है, यानी BC है, तो BC का स्क्वायर कर दो, अब प्लस में आधार कितना है सर, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर कर दो सर, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर सुनते हैं 25, अब बराबर BC का स्क्वायर, अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो बउआ जी क्या होगा, 25 तो 25 प्लस के 16 पक्षांतर के तो माइनस के 16, अब बराबर में BC का स्क्वायर है ना। अब यहाँ से हम क्या करें मेरे भाई, BC का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो 9,
तो BC बराबर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर है तो रूट अंडर, है ना। तो BC बराबर हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो BC बराबर हमारे पास 3 आ गया, और 3 आ गया, यही आंसर है ना, तो और कुछ तो है नहीं। 16 9 25, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर। अगर आपको हकीकत में सबसे चेक करना है तो कर सकते हो, ये 3 सेंटीमीटर है ना। 4 का स्क्वायर कितना 16, है ना। 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 25 25, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। चेक करना है तो कैसे चेक करोगे कि तुम्हारा आंसर सही है। तो जब ये 3 आया ना, तो आपको पता है ये दोनों का वर्ग करोगे तो ये तीसरा के बराबर होना चाहिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना 25, और 5 का स्क्वायर 25 होना रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। 3 सेंटीमीटर, यही हमारे पास आंसर है, खुरपाती आंसर। 7वां प्रश्न क्या कहता है सर, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उसी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़ा सिंपल है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि कितना भी वृत्त ले लो सर, आपका मन है कितना भी वृत्त ले लो, लेकिन उन सभी वृत्त का केंद्र एक एक होना चाहिए, वो संकेंद्रीय वृत्त होता है। तो ये आपने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त कितना है 2 है, 2 या 2 से अधिक वृत्त का जब केंद्र एक ही होता है तो उसको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो संकेंद्रीय वृत्त बना लेते, एक ये है वृत्त मान लो, है ना। एक और हम बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। और मेरे भाई ये हमारे पास संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। तो ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं था। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना। मतलब बड़ा, पहले देख लो मेरे भाई, ये केंद्र है और कहता क्या है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी तो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ से मिला सकते हैं। कौन कर रहे हैं पप्पा जी, बाद में बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। मान लो कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, राइट। हमने मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो ये मैंने कर दिया। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उसी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उसी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जीवा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारे पास है वृत्त और यहाँ पे मैंने छोटा व्यास खींच दिया, तो ये वृत्त की जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वो होता है व्यास। इस बात को ध्यान रखना। तो वृत्त की जीवा खींच देनी है। तो वृत्त की जीवा खींचोगे तो याद रखना इसके छोटका वृत्त को टच करना चाहिए। तो आइए ना हम टच करवा देते हैं सर। कैसे टच करवाएंगे सर, देखो मैं यहां से टच करवाऊंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया सर, टच करवा दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ओके। ये सब हो गया मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, है ना, लंबाई ज्ञात, हाँ। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब मतलब ये जीवा है, इस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, इस बात को ध्यान रखना, जो आपको छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। आइए, बड़ा सिंपल है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की, है ना, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मेरे भाई देखो, छोटका का 3 सेंटीमीटर और बड़का का वो हो गया। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो, यहाँ से इसको जड़ से मिला दो ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो सबसे
हेलो हेलो। अब पता नहीं क्या क्या समझाएं, 7वां क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं ना। पता नहीं अब कहाँ कहाँ ये बैटरी डाउन हुआ, ये हमको समझ में नहीं आता, हद है यार, है ना। सॉरी दोस्तों, अब बैटरी कहाँ पे डाउन हुई ये हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे हम देख लिए थे उधर, इसलिए पता चला। अब 7वां से हम समझाते हैं सर। 7वां कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उसी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। याद रखना, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब कितना भी वृत्त बना लो सर, क्या कितना भी वृत्त बना लो सर, लेकिन उसका केंद्र वही होगा, एक ही केंद्र। जितना भी वृत्त बना लो, सभी वृत्त का केंद्र एक ही होगा, वो संकेंद्रीय वृत्त होता है। तो यहाँ पे 2 वृत्त की बात कर रही है, तो हम यहाँ पे 2 वृत्त बना लेंगे सर। क्या बना लेंगे? 2 वृत्त। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये बना लिए सर, ये वृत्त हो गया ना, इसको छोटा करते, एक ये वृत्त। अब मान लो कि एक और वृत्त बना लेते हैं सर, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, एक ये वृत्त बना लेंगे, है ना। ये मैंने बना लिया। अब संकेंद्रीय वृत्त हमने बना लिया, ठीक है, इसकी केंद्र एक ही है। अब यहां से ध्यान रखना कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उसी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। वृत्त की जीवा, जैसे कि ये वृत्त है, तो अगर यहां से यहां तक खींच दिए, ये वृत्त की जीवा हो गया। अब वृत्त का अगर बड़ी जीवा कहा जाए तो वो व्यास होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस वृत्त की जीवा आपको खींचनी है ऐसा कि जो किसको टच करे, तो छोटे वाले वृत्त को टच करे। तो हम यहाँ पे टच करा देते हैं। ये वृत्त की जीवा हमने खींच लिया और इसको हमने टच करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये मैंने टच करा दिया सर। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, है ना, तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है हम 5 सेंटीमीटर कर देते हैं सर। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने खींच लिया, ठीक है। तो हम यहाँ से हम चलो खींचते हैं, ये मैंने खींच लिया छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये मैंने मिला दिया, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इस जीवा की लंबाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। तो आप इसको तो यहाँ से देखो, ये वृत्त है, हम जानते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है और सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो उसी तरीके से आप इसको कह सकते हो कि ये भी त्रिज्या हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या खींचेंगे, है ना, ये वाला त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या क्या होगी, आपस में बराबर होगी, है ना। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसको आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो बिल्कुल बराबर होगी, तो मैंने कर दिया। अब देखना ध्यान से कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ये है और ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगी। इसका नाम कर दो ए, ये बी, ये सी, ये ओ, है ना। तो बराबर होगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई अन्य रेखा, यानी मान लो कि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा आती है और जिस बिंदु पर त्रिज्या भी मिलती है वहां पे समकोण होती है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो 90 डिग्री का होगा तो आसानी से लिख सकते हैं सर कि प्रमेय 10.1 से, है ना, प्रमेय 10.1 से, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो प्रमेय 10.1 से ये लिखेंगे सर कि कोण ए बराबर, क्या लिखेंगे सर, प्रमेय 10.1 से कि ये O है ना, तो इधर भी है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण OA नहीं, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, है ना। कोण क्या हो जाएगा, AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOC, है ना, कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा सर, ये भी 90 डिग्री, दोनों में हो जाएगा, इधर भी उधर भी 90 डिग्री। अच्छी बात है। अब मेरे भाई याद रखना कि आपको ये भुजा ये दोनों भुजा बराबर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास है त्रिज्या, ये तो दोनों में, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में, मतलब ये भी भुजा बराबर ही है, बराबर है। तो मेरे भाई इस दृष्टि से कहा जाए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्या, AOB सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, तो AOC के, है ना, सर्वांग सम हो गया। अब जब सर्वांग सम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं सर इसको, है ना, सर्वांग सम जब हो ही गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है, हम किसी त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AOB में चलेंगे, है ना, आसानी से चलते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज
ए ओ बी में, ए ओ बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, ये लंब और ये नीचे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो बराबर लंब कितना है सर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करो, और आधार कितना है, ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर करो। अब मेरे भाई याद रखना 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में ओ बी है तो ओ बी का स्क्वायर। मेरे भाई याद रखना 25 में से घटा देंगे, प्लस करना है पक्षांतर की तो माइनस करना बराबर में ओ बी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से, 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा सर, 16 9 25 यानी 16 बराबर में ओ बी का स्क्वायर। अब ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 16 का स्क्वायर कर रहे हैं, 16 का रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर, तो ओ बी बराबर हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो 4 आ गया मेरे भाई, कितना आया 4। अब याद रखना जब 4 आया तो ये 4 आया, तो आपको पता चलना चाहिए कि बीच में लंब है, तो लंब क्या करता है, दोनों को आधा दूरी में बांट देता है, यानी बीसी को बराबर बराबर दूरी में बांट देगा। तब बांट देगा तो हम कह सकते हैं कि जितना OB होगा उतना OC होगा, सिंपल, तो OC भी उतना ही होगा। अब BC क्या है, BC हमारे पास क्या है, तो भाई यही तो है हमारे पास क्या, जीवा, और जीवा की ही लंबाई तो ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई बराबर, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आसानी से लिखो, क्या लिखेंगे कि OB आप प्लस में OC, दोनों जोड़ देंगे, OB यानी 4 आप प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 सेंटीमीटर। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपने समझ लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, 7वां प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। चलो देखो मेरे भाई, 8वां प्रश्न आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करो, ये तो बहुत सिंपल है सर। कहता है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति इतना इतना में सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है सर, ये आपको सिद्ध करके बता देना है सर। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत आसानी से सिद्ध कर देंगे, ये आपको सिद्ध करना है ना। सबसे पहले आप देखो मेरे भाई, जैसे कोण ये बिंदु A है, तो इस बिंदु से आपको इस वृत्त पर क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची गई और यहाँ भी स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श, जब कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों क्या होता है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ये बाहरी बिंदु C से खींची गई है स्पर्श रेखा, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगे, आपस में बराबर होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A के लिए, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु A से, तो बिंदु A से चलेंगे तो स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे मेरे भाई, AP, क्या लिखेंगे AP, अब बराबर में क्या हो जाएगा, AS, ये बराबर हो गया, इसको मान लो समीकरण 1। उसी तरीके से अगर हम बिंदु B से देखेंगे, तो बिंदु B से देखेंगे तो क्या होगा सर, PB अब बराबर हो जाएगा BQ, है कि नहीं। तो हम लिखते हैं सर PB अब बराबर हो जाएगा क्या, उधर ये दोनों बराबर होगा आपस में, है ना, BQ, तो हम BQ लिख देते हैं, ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से देखा जाए, इस बिंदु से, है ना, तो इस बिंदु से देखा जाएगा तो क्या होगा, RC अब बराबर में QC हो जाएगा, RC बराबर में QC, है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं मेरे भाई RC अब बराबर में QC, ये हो जाएंगे समीकरण 3, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, इस बिंदु से देखा जाए, बिंदु D से, तो बिंदु D से, तो हम यहाँ पे सब ऊपर ही लिख देते हैं सर सॉरी, ये जो आप लिखे हैं ना सर कि बिंदु A से, तो बिंदु लिखिए A, B, C, D से, ये आप लिखना जरूरी है, ठीक है। दोनों में स्पर्श रेखा की लंबाई लिखेंगे, RC बराबर QC हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे सर बिंदु D से, तो लिखते हैं बिंदु D से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, बिंदु D से लिखेंगे सर, तो आप लिखो DR, है ना, क्या लिखेंगे DR, तो लिखते हैं DR बराबर में DS, ये समीकरण 4। दायां पक्ष और बायां पक्ष सबको जोड़ दो, है ना। तो समीकरण 1 2 3 और 4 से लिखते हैं समीकरण 1
2 3 एवं 4 से, है ना। समीकरण 1 2 3 और 4 से, है ना। तो 4 से हम चलते हैं मेरे भाई, 4 से। अब मेरे भाई क्या करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 और 4 से। तो दाएं पक्ष देखो, AP प्लस में BP प्लस में RC प्लस में DR बराबर, इधर लिखो AS प्लस में BQ प्लस में QC प्लस में DS। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे सर, है ना, AP है ना, अच्छी बात है मेरे भाई। आप देखो, अगर ये आपको सिद्ध करना है ना, ये वाला है ना, ये सिद्ध करना है, AB किससे आएगा, देखो ध्यान से। तो AB लाने के लिए AP प्लस में PB दोनों मिला करके AB आएगा, है ना। तो AP प्लस PB ये दोनों मिला करके क्या आएगा, AB आएगा। तो आप देखो यहाँ से, ये दोनों मिला के क्या आ जाएगा, AB। तो AB रख दो इन दोनों के जगह पे, है कि नहीं, AB रख दिए। ओके, आप प्लस में RC प्लस DR, RC प्लस DR से क्या CD आएगा, देखो कैसे आएगा, CD कहाँ है, ये CD है, RC प्लस में DR, है ना। तो RC प्लस में DR है, तो दोनों से मिलाएगा क्या आएगा, DC आएगा, या CD क्या लो, तो CD आएगा। अब बराबर में AS प्लस BQ, देखो AS प्लस में BQ, तो BQ ये दूसरा हो गया। आपको लाना क्या है, AD लाना है ना। तो AD कहाँ से आएगा, AD देखो AD ये है, तो AD आएगा AS प्लस में DS से। तो AS कहाँ यहाँ है और DS का यहाँ है, ये दोनों मिलाकर के आ जाएगा क्या, DA या AD आ जाएगा। तो AD हम रख दिए। अब प्लस में BQ प्लस में QC, BQ प्लस में QC, तो BQ प्लस में QC ये दोनों मिलाकर के क्या आ जाएगा, BC। तो ये BC आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब जब ये आ गया सर, तो प्रूव हो गया, लो हम लिखते हैं प्रूव। ठीक है, सॉल्व। अब इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, है ना, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो भी बच गए आप लोग जाकर के देखें और बहुत सारा प्यार दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत।